राज्य में भले ही सरकार समय समय पर किसानों के लिए कई योजनाएं के तहत निधि मुहैया कराती है, लेकिन अब यह योजनाएं भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने लगी है। हाल ही में जालना जिले में भारी वर्षा निधि घोटाला सामने आया है। अब इस घोटाले की जांच के लिए त्रिस्तरीय समिति नियुक्त की गई है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी। यह जानकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी गणेश महाडिक ने दी। देश का जो अन्नदाता सबको अन्न मुहैया कराता है, आज वही खुद अपने ही हक के पैसों के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। कर्ज माफी के साथ मौसम की मार झेल रहे राज्यों के किसानों पर अब भारी वर्षा निधि के लिए तरसने की नौबत आ गई है। जालना में भारी वर्षा निधि घोटाला सामने आने के बाद अधिकारियों से लेकर इससे जुड़े सभी लोग कटघरे में है। जालना जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए 1550 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई। यह निधि लगभग 13.5 लाख किसान लाभार्थियों तक पहुंचनी थी, लेकिन घनसावंगी और अंबड़ तालुकाओं से फर्जी किसानों के नाम पर धन हड़पने की शिकायतें आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। घनसावंगी आणि अंबड या दोन तालुक्यामध्ये साधारणतः 80 गावांची तपासणी समितीने पूर्ण केलेली आहे। 8 GR मध्ये 12,26,000 लाभार्थी होते आणि प्राप्त जो निधी होता तो 1100 कोटी होता। त्याच्यापैकी 10 लाख लाभार्थ्यांना साधारणतः 983 कोटीचा जो निधी आहे तो डीबीटीद्वारे त्यांच्या खात्यावरती वाटप झालेला आहे। आणि सध्या 5 सप्टेंबर 2024 आणि 10 डिसेंबर 2024 ह्या 2 GR मध्ये 448 कोटीचा निधी प्राप्त झालेला होता। तर त्याच्या याद्या अपलोड करून तो निधी वाटप करण्याची कारवाई चालू आहे। समितीला साधारणतः अजून 1 महिना हा कालावधी लागेल चौकशी पूर्ण करण्यासाठी। सध्या शेतकऱ्याला जे दुष्काळी अनुदान किंवा ओल्या दुष्काळाचं जे अनुदान दिलं जातं त्याच्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जो डल्ला मारला आहे, शेतकऱ्याला जे अनुदान मिळणं अपेक्षित होतं ते तलाठी, ग्रामसेवक ज्यांना याद्या बनवायचा अधिकार आहे त्यांनी ते परस्पर ते अनुदान खाल्लेलं आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणात ज्या घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यातल्या शेतकऱ्याचं ते खाण्यात आलं। जिल्ह्याभरातलं तात्काळ ज्या कर्मचाऱ्यांनी हा घोटाळा केला आणि शेतकऱ्यांचं अनुदान लाटलं आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावं। जर अशी कारवाई न केली आणि शेतकऱ्याला तात्काळ त्याचे जे पैसे तात्काळ त्याच्या खात्यावर न टाकले तर शेतकऱ्यांच्या वतीनं आंदोलन छेडण्यात येईल।